हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं हमारे यहाँ के जो सागर शहर में, मध्य प्रदेश में सागर शहर में जो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है, गढ़पहरा का मंदिर जो हनुमान जी को समर्पित है, उसके बारे में आज हम ब्लॉग बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और वहाँ पर आपको एक प्राचीन किला भी मिलने वाला है जिससे बहुत ही पुराने तथ्य जुड़े हुए हैं। और आज हमारे साथ हमारे मित्र भी हैं जिसका नाम है शिवम, और हम दोनों साथ में जाने वाले, जबकि बाइक चलाने वाले और मैं पीछे बैठ के शूट करने वाला हूँ। एक्चुअली में दोस्तों मैंने ये प्लेस इसलिए चुना है, ये हमारा सागर रेलवे स्टेशन है, कि आपको ये लोकेशन भी पता पड़ जाए कि आपको आखिर जाना कहाँ से है और ये लोकेशन कहाँ से मिलती है। यहाँ से लगभग आपको 10 किलोमीटर दूर ये मंदिर मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम सागर रेलवे स्टेशन की ओर से अभी निकल चुके हैं, आप देख रहे हैं। और आप स्टेशन से सीधा रास्ता भी पकड़ सकते हैं, लेकिन सीधा रास्ता अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से ये जो घाटी उतरी हुई है राइट साइड से, तो आप वहाँ से बिल्कुल एकदम सीधा रास्ता पकड़ सकते हैं मंदिर के लिए। यहाँ पर आपको एक छोटा सा पीपल के नीचे हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलेगा इस वक्त जाते हुए। और दोस्तों हम अभी यहाँ के एक फेमस मंदिर शनि भगवान जी के मंदिर के यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अगर आप देखें तो इसके जस्ट सामने आपको देवी जी का मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ से आपको कहीं भी मुड़ने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से बिल्कुल सीधा रास्ता पकड़ेंगे और सीधा आप गढ़पहरा के मंदिर पहुंच जाएंगे। और यहां पर अगर आप देखें तो संकट मोचन मंदिर है हनुमान जी का। यहां पर आपको ऑटो मिल जाएगी, जहां से आप ऑटो लेकर गढ़पहरा के लिए रवाना हो सकते हैं। और थोड़ी सी मौज मस्ती करते हुए। मौसम बहुत ही बढ़िया है आज का। और ये मान्यता है कि आप जब भी मंगलवार को इस मंदिर या मेले में जाते हैं आषाढ़ माह में, तो तीसरे और चौथे मंगल को 110% पानी गिरने की संभावना रहती ही है। ये मान्यता ही है। और आप देखें तो यहाँ से बिल्कुल सीधा रास्ता जाना है, कहीं भी मुड़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं बाउंड्रीज, यहाँ पर MRC महार रेजिमेंटल का सेंटर है, जहाँ पर और दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं भैंसा नाका की ओर। और भैंसा नाका को पार करके अभी आप देखें तो यहाँ से घाटी चढ़ना शुरू किया है अभी हमने। और सामने आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा टीवी टावर। इस पहाड़ी के जस्ट ऊपर ही यहाँ पर एक टीवी टावर लगा हुआ है, अगर आप सामने देख रहे हो। पहले यह रास्ता बहुत ही ज़्यादा खड़ा हुआ रास्ता था, यानी एकदम खड़ी घाटी थी यहाँ पर, लेकिन प्रशासन ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनवा दिया है।
और दोस्तों आप अगर यहाँ पर देखें तो जाम लगा हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल जाम लग गया है। यानी आज मेले का चौथा मंगलवार है और वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा भीड़ हमें मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है। अगर आप देखें तो यहाँ पर लोगों की भीड़ सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के मंदिर की ओर के लिए ही जा रहे हैं। हम वैसे मंदिर के करीब पहुँच चुके हैं और बहुत दूर से ही यहाँ पर जाम लग चुका है। तो हमें लगता है हमें साइड से कोई रास्ता लेना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर खड़े रहेंगे तो खड़े खड़े ही यहाँ पर। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं मेले पर, लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे पीछे साइड अगर नज़र आ रहा हूँ मैं वैसे तो इसमें नज़र नहीं आ रहा है, मंदिर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो चलिए फिर चलते हैं मंदिर की ओर। और दोस्तों हम लोगों ने यहाँ से साइड से रास्ता ले लिया है। दोस्त अगर आप देख रहे हैं हमारे दोस्त को तो बता रहा है कि हमें साइड वाले रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि रोड से निकलना तो संभव नहीं है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, जो कि अभी वो ग्राउंड आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर भीड़ इतनी है। और सारे ग्राउंड में यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर गाड़ी ही गाड़ी दिखने वाली है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे दुकान भी दिखेंगे, अलग अलग प्रकार के खाने पीने से लेकर जो मेले में बच्चों के लिए आइटम्स मिलते हैं खिलौने वाले, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और अगर आप देखें तो भीड़ भी एकदम यानी बहुत भयंकर की भीड़ है यहाँ पर। तो मेरा ये कहना है अगर आप इस टाइम पे आते हैं तो अपने पर्स और मोबाइल का बेहद ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर चोरी होने की भी बहुत संभावना रहती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको तीसरे और चौथे मंगलवार को काफ़ी भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि इस टाइम पर लोग अपने अखाड़े के साथ यहाँ पर झंडा लेकर आते हैं, जो हनुमान जी को समर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और चौथा मंगलवार एक्चुअली में लास्ट मंगल रहता है आषाढ़ माह का, तो उस टाइम पे ये लास्ट मेला रहता है, तो इसलिए और भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जैसा कि अगर आप अभी देख रहे हो। और यहाँ पर आप देखें तो तरह तरह के आइटम्स देखने के लिए मिल जाएंगे आपको दुकान पर, क्योंकि यहाँ पे जो लोकेलिटी है मिल तो जाता है मार्केट में सामान, लेकिन मेले से लेने का कुछ मजा ही अलग और होता है। हेलो, जय सीताराम, जय सीताराम। यहाँ पर ये आप देखें तो मुझे रास्ता बनाकर आगे चलना पड़ रहा है, और थोड़ी सी चीज़ और मुझे वीडियो के साथ साथ अपने कुछ जो मेरे हाथ में सामान है, मोबाइल है, पर्स है, उसका भी मुझे बेहद ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो वो भी पता नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको कॉर्नर पर प्रसाद के दुकान भी मिल जाएंगे, जहाँ पर आप हनुमान जी के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं। यानी बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। जस्ट अगर आप मंदिर के ऊपर वाले क्षेत्र पर जाते हो तो वहाँ पर भी आपको दुकानें देखने को मिल जाती हैं, जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं।
और अभी फ़िलहाल में हमने यहाँ पर चढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। माय गॉड, ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हालत टाइट हो रही है। और भैया बढ़िया अपना ब्लॉग चल रहा है, देख लो। और भाई यहाँ पे हमारे जो कि अभी दर्शन करके लौट रहे हैं। और कैसा रहा भैया आप लोग? जय श्री राम। यहाँ से आपको चारों तरफ का व्यू काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल जाता है। बहुत सी सीढ़ियों को चढ़ने के बाद हम मंदिर के करीब पहुँच चुके हैं और ये हमारा श्री दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर के पास हम पहुँचते हुए। और अगर आप वो रास्ता देख रहे हैं तो वो रास्ता आपको किले की ओर ले जाता है। अब इस साइड आप हनुमान जी के मंदिर की ओर जा सकते हैं। ओह माय गॉड, अगर आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये लाइन लगी हुई है, यहाँ से कम 10 लाइनें लगी हुई हैं जो हनुमान जी के दरबार पर पहुँचने के लिए श्रद्धालु खड़े हुए हैं। तो हमने यहाँ से दर्शन कर लिए। और वैसे अगर दर्शन के लिए मैं अभी लाइन में लगूंगा तो मुझे यहाँ पर रात हो जाएगी। तो मैंने सोचा है कि मैं कल यहाँ पर आकर हनुमान जी के दर्शन करने वाला हूँ, या लौटते समय शाम को दर्शन करने वाला हूँ। और अगर आप देखें तो यहाँ से चारों तरफ का व्यूज़ काफ़ी खूबसूरत दिख जाता है। और दोस्तों अब हम निकल पड़े हैं यहाँ से किले की ओर, जहाँ पर आपको शीश महल मिलने वाला है। और शीश महल के पास ही आपको यहाँ का किला भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आप देख रहे हैं तो पहाड़ी के ऊपर भी यहाँ पर गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि कोरोना के बाद यहाँ पर काम चलता रहा है और प्रशासन ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है कि यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर भी एक रास्ता बना दिया है, जिससे लोग अपनी कार, बाइक एंड ऑटो से भी ऊपर आ सकते हैं। मैं तो देखकर वाकई में बहुत ज़्यादा चौंक गया हूँ इस चीज़ को देखकर। मैंने सोचा नहीं था कि इस प्रकार का सरप्राइज मिलने वाला है मुझे, कि ऊपर बाइक और कार भी देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं कोरोना के बाद इतने टाइम बाद इस मंदिर की ओर आया हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ से मुझे और शाम के टाइम यहाँ का व्यूज बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिल जाता है। और आपके सामने अगर आप देखें तो शीश महल नज़र आ रहा है, और इसी साइड आप देखें तो यहाँ पर ये किला भी नज़र आ रहा है। इसके ऊपर भी एक बहुत प्यारी एक हिस्ट्री है, बहुत ही प्यारी हिस्ट्री है, जिसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ।
अभी तो यहाँ पर प्रशासन की ओर से बहुत प्यारा रोड बन चुका है, रास्ता बन चुका है। नहीं तो पहले यहाँ पर पूरा पहाड़ी इलाका था और कच्चा रास्ता था, जहाँ पर पहुँचते पहुँचते लोगों के पसीने छूट जाते थे। और 3 मंजिला आपको ये यहाँ पर शीश महल दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप 2 मंजिला तक इसमें घूम सकते हैं। काफ़ी अच्छी कंडीशन में अभी भी यह दिखाई देता है। सुनने में आया है कि यहाँ का जो रियासत है वो लगभग 400 साल पुराना रियासत है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग किले की ओर और बात करते हैं कुछ वहाँ की प्राचीनतम बातों को लेकर। और ये भी मैं पहली बार देख रहा हूँ कि प्रशासन की ओर से यहाँ पर इस बार वॉचमैन खड़े हुए हैं। और मैं यहाँ के खंडहरों में आ चुका हूँ। और यहाँ पर भी एक बहुत प्यारी चीज़ देखने को मिल जाती है कि यहाँ पर आप बहुत ही अच्छा फोटो शूट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस किले में राजा संग्राम सिंह के बाद दांगी राजपूतों का यहाँ पर राज हुआ। उन्होंने इस जगह पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे निर्माण करवाए, जिसमें से एक निर्माण अगर आप देखें तो शीश महल भी आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखने वाला गढ़पहरा किला आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन इस किले ने किसी जमाने में 1857 की क्रांति को करीब से देखा है। 1857 की क्रांति में भी इस किले की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस किले में राजा मर्दन सिंह का कब्जा था। तब राजा मर्दन सिंह ने अपनी सेना के साथ अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा, मगर अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों के सामने वो टिक नहीं पाए और उन्होंने उसके सामने समर्पण किया। गढ़पहरा के इतिहास को लेकर यह भी तथ्य है कि जंतर मंतर और कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाने वाले राजा जय सिंह कछवाहा ने इस किले पर करीब 200 साल तक राज किया। अगर आप ध्यान से देखें तो काफ़ी बड़े एरिया में यह किला फैला हुआ है और यहाँ पर कोई भी रख रखाव ना होने के कारण आज यह किला काफ़ी नाजुक हालत में दिखाई पड़ता है। अगर आप इस किले के सबसे ऊपरी वाले एरिया पर जाते हैं तो काफ़ी अच्छा व्यूज दिखाई पड़ता है। अगर दोस्तों आप देख रहे हो तो मेरे पीछे कुछ दूरी पर आपको शीश महल नजर आ रहा होगा। अगर शीश महल के निर्माण की बात की जाए तो इसके पीछे भी एक प्रेम कहानी बताई जाती है। शुरुआत में यह किला संग्राम सिंह 52 गढ़ों में से एक था। यहाँ राजा संग्राम सिंह का कब्जा हुआ करता था। राजा संग्राम सिंह के बाद यहाँ पर दांगी राजपूतों का शासन हुआ और उन्होंने इस जगह पर कब्जा कर लिया।
उन्होंने ही यहाँ पर शीश महल का निर्माण कराया। कहा जाता है कि गढ़पैरा के राजा को किले के सामने रहने वाली एक नर्तकी से प्रेम हो गया था और राजा उपहार स्वरूप उसे यह शीश महल भेंट करना चाहते थे, लेकिन लोक लाज के चलते उन्होंने कच्ची रस्सी पर चलने की शर्त रखी और रानी के छल से नर्तकी रस्सी से गिर गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजा ने लोक लाज के चलते हुए और रानी के डर से यहाँ पर उन्होंने नर्तकी को एक शर्त रख दी, और जबकि उनको ये जानकारी थी कि नर्तकी इस काम को पूरा कर लेगी। तो ऐसा हुआ कि इस छोर से और दूसरी पहाड़ी के छोर पर एक रस्सी बांधी गई, कच्ची रस्सी, और उस पर नर्तकी को चलने के लिए कहा गया। तो नर्तकी ने जहाँ चलना स्टार्ट किया तो रानी को ऐसा लगा कि वह उस रस्सी को पार करने ही वाली, और यहाँ पर रानी ने जाकर उस रस्सी को काट दिया, जिससे कि नर्तकी जाकर जमीन पर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही नर्तकी की मौत हुई, बेचारा नट इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और उसकी कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है दोनों की आत्माएं अभी भी यहाँ पर भटक रही हैं और उसी के श्राप से चलते हुए यह किला उस समय से वीरान हो गया। गढ़पैरा किला के बारे में कहा जाता है कि यह किला भूतिया भी है। इस किले में रात के समय नट और नटनी की आत्माएं घूमती हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों ने इन्हें देखने का दावा भी किया है, ऐसा लोग कहते हैं। यहाँ पर रात के समय कोई भी व्यक्ति नहीं आता। रात के समय यह किला सुनसान रहता है। यहाँ पर आज भी नट और नटनी के गीतों की आवाज़ सुनाई देती है। आसपास रहने वाले लोग आज भी इनके गीत सुनते हैं। गढ़पैरा के किला का जो शीश महल है वह अभी भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं वहाँ पर एक भी शीशा नहीं बचा हुआ है। गढ़पैरा किला का शीश महल बहुत ही प्रसिद्ध है। यह महल अभी भी अच्छी कंडीशन में दिखाई देता है और इस महल को आपने देखा हो तो यहाँ पर 2-3 मंजिला के लगभग दिखाई देता है। इस महल के नीचे वाली मंजिल में स्तंभ भी बने हुए हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। इन स्तंभों में डिजाइन भी बना हुआ है। आप इसकी दूसरी मंजिल में जाकर भी घूम सकते हैं। आप यहाँ से चारों तरफ का व्यूज भी देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर व्यूज दिखाई देता है। ये शाम को मुझे एक्चुअली में परमिशन के तौर पर मिला हुआ है क्योंकि यहाँ पर मेला लगा हुआ है, नहीं तो यहाँ पर शाम के टाइम किसी को आने दिया नहीं जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके आगे की और देखते हैं क्या मिलता है। और दोस्तों, मैंने जैसा कि कहा था, यहाँ पर हर मंगलवार को जो मेला भरता है आषाढ़ माह में, तो तीसरे चौथे मंगलवार को कंफर्म है कि यहाँ पर पानी गिरता ही है। तो बारिश का मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा है। और दोस्तों, बारिश बंद हो चुकी है तो मैंने यहाँ से अब आगे का रास्ता ले लिया है और अब हम चल पड़े हैं अनगढ़ देवी माता के मंदिर की ओर। और आपको यहाँ पर पहले यहाँ पर ये सीमेंटेड रोड नहीं था, लेकिन अब प्रशासन ने यहाँ पर ये रोड भी बनवा दिया है कुछ हद तक। लेकिन लास्ट टाइम जब आता है तो यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ देखने को मिल जाएंगी। और हम अनगढ़ देवी माता के मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। पहाड़ी से नीचे की ओर ये रास्ता उतरता हुआ पिछले रास्ते पीछे यानी पहाड़ी के पीछे की ओर यह मंदिर आपको मिल जाता है, जहां से आप हाईवे का रास्ता भी पकड़ सकते हैं। और दोस्तों, जो भी गढ़पैरा मंदिर के लिए आता है तो वह यहाँ पर जरूर आता है, क्योंकि यह यात्रा सफल और पूरी बनाने के लिए आपको गढ़पैरा के दर्शन करने के बाद अनगढ़ देवी माता के यहाँ आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी यहाँ पर आइएगा। और यह मंदिर एक पहाड़ी के नीचे बना हुआ है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत बड़ी पहाड़ी है जिसके नीचे आपको यह मंदिर देखने को मिल जाएगा। और अभी भी बारिश का मौसम है, हल्की फुल्की बारिश अभी भी हो रही है। और मुझे बार बार अपने मोबाइल को बंद करना पड़ रहा है। एक्चुअली पानी किसी भी वक्त यहाँ पर तेजी से गिरने लगता है। और व्यूज देखें तो काफी खूबसूरत व्यूज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर वहां से कुछ कम हद तक
भीड़ आपको कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जिस व्यक्ति को पता है तो वह यहाँ पर जरूर आता है। तो दोस्तों अभी जस्ट हम लोग अनगर देवी से लौट रहे हैं। एक्चुअली में वहाँ पे पानी गिरने लगा था तो मुझे फिर से वापस अपना फ़ोन अंदर रखना पड़ा था। तो चलिए फिर निकलते हैं अपने घर की ओर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। मेरा पता नहीं।